जुंगू सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। वैसे तो मुझे यहाँ पे बॉस को मार के प्लॉट को एंड कर देना चाहिए था, लेकिन आखिर यहाँ पे प्लॉट एक्सपेंड क्यों हो रहा है। और तभी जुंगू बोलता है मुझे जितने अमाउंट में एसेस ऑफ डिजीज चाहिए। विच ऑफ डिजायर बोलती है आखिर तुम्हें कितना चाहिए। जुंगू बोलता है मुझे कम से कम 20 सर्विंग चाहिए। विच ऑफ डिजायर बोलती है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुमने यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ कमांडर को मारा है। तो यहाँ पे अंपायर से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट आएंगे जो कि हम लोग के ऊपर अटैक करेंगे। हम लोग को उससे पहले फ्रॉस्ट जंगल को डिफाइन करना होगा, वरना हम सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। जुंगू बोला तुम लोग को यहाँ पे किसी भी डरने की जरूरत नहीं, चाहे अंपायर से यहाँ पे कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा क्यों ना आ जाए मैं उसको मार दूंगा। तुम्हें बस यहाँ पे एसेस ऑफ डिजीज को रिफाइन करना है। विच ऑफ डिजायर बोलते ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा कमजोर समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे इस बार जो बंदा आने वाला है वो पूरे अंपायर का रैंक 3 है, इसलिए प्लीज हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए एसेस ऑफ डिजीज को रिफाइन नहीं कर सकते। जुंगू सोच रही है ये जो लेडी है इतनी बेवकूफ नहीं है, मैं इसको बड़ी बड़ी बातें बोल के बेवकूफ नहीं बना सकता। जुंगू बोलता है ठीक है तो फिर मैं विच कट के अंदर जाता हूँ। विच ऑफ डिजायर बोलती है मैं आपका वेट करूंगी, आप फटाफट से विच कट के अंदर जाके वापस आइए। लेकिन हम देखते जुंगू अपने शॉर्ट ब्लेड को यूज करते हैं, उसको वहीं पे मार देता है। और तभी सिस्टम जुंगू को कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है आपने यहाँ पे लिच की ब्राइड को मार दिया तो इसीलिए आपको 3.6 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और सारे मैजिशियन बोलने लगते ये तो असैसिन है, फटाफट से भागो नहीं तो ये हमें भी मार देगा। और हम देखते लेडी कभी और डार्क है दोनों उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी जुंगू के पीछे से एक मैजिशियन को मैजिक से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे मरने वाले हो। लेकिन हम देखते जुंगू उसके रोक को काफी इजीली तोड़ देता है। वो मैजिशियन बोलता है कि मेरी स्किल तुम्हारे पर काम क्यों नहीं कर रही, तुम इतनी इजीली मेरी स्किल से कैसे बच गए। तो हम देखते यहाँ पे जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है। जुंगू बोलता है कि यहाँ पे जमीन क्यों हिल रही है। और हम देखते वो जो ब्लैक मैजिशियन होता है वो अपनी खत्म होती लाइफ को एक मीडियम के तौर पर यूज करते हुए उस फ्रॉस्ट ड्रैगन को वापस जिंदा कर देता है। जुंगू बोलता है इस ब्लैक मैजिशियन ने यहाँ पे इस ड्रैगन को टाइम से पहले जिंदा कर दिया। जुंगू जब फ्रॉस्ट ड्रैगन एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है उसे बताया था कि ये फ्रॉस्ट ड्रैगन अभी इनकम्प्लीट है और इसका लेवल है 35। वहीं इसकी स्ट्रेंथ 480 है, एजिलिटी 89 और डिफेंस 520। और तभी हम देखते हैं उस फ्रॉस्ट ड्रैगन की जो फर्स्ट स्किल होती है वो होती है ड्रैगन कोल्ड ब्रेथ। और ये आराम से 600 से लेकर 950 पॉइंट तक का मैजिक पावर डैमेज देती है। लेकिन क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट स्टेट के अंदर है तो इसीलिए ये स्किल फ्रॉस्ट ड्रैगन के हेल्थ को कंज्यूम करेगी। फ्रॉस्ट ड्रैगन का सेकंड स्किल है क्रशिंग क्लॉ अटैक, ये 500 से लेकर 600 पॉइंट तक का फिजिकल डैमेज देता है और इस स्किल की हेल्थ से ओपोनेंट की स्ट्रेंथ सप्रेस हो जाती है। और फ्रॉस्ट ड्रैगन का तीसरा अटैक है ड्रैगन माइटी रोर, ये ओपोनेंट के विल पावर को टारगेट करता है जिस वजह से टारगेट का कॉम्बैट इफेक्टिवनेस 10 से 20% घट जाता है। जुंगू सोचते थे भले ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ भी अगली बॉस मॉन्स्टर जितनी ही है। चलो ठीक है तुम्हारे यहाँ पे जल्दी उठने की वजह से मुझे रिवॉर्ड भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। जुंगू बोलता है डार्क कैमरा फटाफट जाकर उस ब्लैक मैजिशियन को मार दो। ब्लैक मैजिशियन बोला तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी मेरी तरफ मत आना। और तभी हम देखते हैं फ्रॉस्ट ड्रैगन जुंगू के ऊपर अपनी कोल्ड ब्रेथ से अटैक करता है और डार्क कैमरा उसके बीच में आते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है मास्टर इस अटैक से बच के रहिए, ये अटैक आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। जुंगू बोलता है डार्क कैमरा तुम इसके अटैक को ब्लॉक करो, मैं जा रहा हूँ उसको मारने के लिए। और तभी जुंगू उस फ्रॉस्ट ड्रैगन के हेड के ऊपर काफी देर अटैक करता है और डार्क कैमरा फ्रॉस्ट ड्रैगन के सर के ऊपर काफी देर पंचेस मारता है। और तभी जुंगू अपनी दूसरी स्किल यूज करते हुए 7 स्वॉर्ड से ड्रैगन के सर के ऊपर अटैक करता है। जुंगू बोलता है लेडी कगुया को सांस लेने का चांस मत देना। तभी लेडी कगुया आगे बढ़ते उस ब्लैक मैजिशियन को मार देती है। जुंगू बोलता है सारे लोग एक साथ मिलकर फ्रॉस्ट ड्रैगन के ऊपर अटैक करो। और हम देखते वो तीनों ही मिलकर फ्रॉस्ट ड्रैगन के सर के ऊपर काफी देर अटैक करते हैं। और तभी जुंगू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन प्लेयर डार्क कैमरा, आपने यहाँ पे फ्रॉस्ट ड्रैगन को मार दिया, इस वजह से आपको 6.4 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और इसी के साथ में आप यहाँ पे लेवल 28 पे पहुंचते हैं। जुंगू बोलता है ये जो फ्रॉस्ट ड्रैगन था काफी बड़ा था और यहाँ पे इसको मारने में हमें काफी मेहनत भी लगी, लेकिन साथ में इसके बदले में जो रिवॉर्ड मिला वो भी काफी बढ़िया है। और मैं यहाँ पे अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को यूज करते हुए अपनी एजिलिटी को काफी बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि एक फाइट के अंदर एजिलिटी काफी काम आती है। और साथ ही बाकी एट्रीब्यूट पॉइंट को यूज करते हुए 10,000 स्वॉर्ड को अपग्रेड करना चाहता हूँ क्योंकि किसी भी स्किल के इम्प्रूव होने से एनर्जी की कंजम्पशन काफी कम हो जाती है। और 1000 स्वॉर्ड को अपग्रेड करने की वजह से उसके अटैक करने की फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ चुकी है। और चलो अब देखते हैं कि इस बॉस लेवल मॉन्स्टर के पास से कौन कौन से आइटम ड्रॉप होते हैं। जुंगू जब उस बॉस मॉन्स्टर के पास जाता है तो उसको उसके पास एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड मिलती है। जुंगू बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था यहाँ पे एक डायमंड लेवल की स्वॉर्ड होगी। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन प्लेयर डार्क एम्परर, आपको यहाँ पे एक डायमंड लेवल का वेपन मिलता है जिसका नाम है हार्ट ऑफ एनिलेशन। जुंगू जब हार्ट ऑफ एनिलेशन का एट्रीब्यूट पैनल ओपन करता है तो उसे बताया था कि इस वेपन को यूज करने से क्रिटिकल हिट 50% बढ़ जाएगी, वहीं किसी भी अटैक के साथ क्रिटिकल डैमेज 20% होगा, अटैक स्पीड भी 20% से बढ़ जाएगी। जुंगू बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया वेपन है, यहाँ पे किसी फाइट करने इस वेपन को यूज करने से ना सिर्फ अटैक पावर बढ़ेगी बल्कि सारी एट्रीब्यूट वैल्यू भी बढ़ जाएगी। हम ये भी बोल सकते हैं कि इस लेवल के अंदर ये एक इनविंसिबल स्वॉर्ड है। और जुंगू इसके सारे स्किल्स को चेक करने के बाद बोलता है मुझे नहीं लगा था कि इस लेवल के रियलम के अंदर इतना पावरफुल इक्विपमेंट मिल सकता है। शायद से ये इक्विपमेंट यहाँ पे इसी वजह से आया है क्योंकि मैंने इस रियलम के अंदर सिर्फ एक तरह के लोगों को नहीं मारा बल्कि दोनों तरह के लोगों को मारा है, इस वजह से इस रियलम की डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह कि रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा बढ़ गया। तो चलो देखते हैं आखिर इसके पास और क्या रिवॉर्ड खुला है। जुंगू को वहाँ पे उसके पास से फ्रॉस्ट ड्रैगन का स्केलेटन, उसका ब्लड और उसका सींग भी मिलता है। जुंगू बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ से इतनी सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड रिकवरी पोशन है, रिकवरी पोशन और बहुत सारे मैजिक स्कूल भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मेरे पास फ्रॉस्ट ड्रैगन का सींग है, इसकी हेल्प से मैं एक लेवल 35 के बॉस मॉन्स्टर को समन कर सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे फाइट करने काफी काम आएगा। तभी हम देखते हैं जुंगू वहाँ जाते हुए बोलता है मैं यहाँ पे एक और बार वापस से आऊंगा, उस वक्त यहाँ पे कोई चाल मत चलना, चुपचाप मुझे एसेस ऑफ डिजीज दे देना।
डार्क एम्बर और लेडी कगुया चलो हम लोग वापस चलते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे अपने अगले टारगेट को प्लंडर कर सके। तभी हम देखते हैं सीक्रेट लिंक में बाहर लियू आ गया होता है और सिस्टम उसे बता रहा था कि इस रिलम को ऑलरेडी एक बार डार्क एम्बर क्लियर कर चुका है और उसने इसको 4 घंटे और 11 मिनट के अंदर क्लियर किया है, इसीलिए इस रिलम को वापस से रिफ्रेश होने में 3 घंटे और 51 मिनट बाकी है। लियू बोलता है इतना ढूंढने के बाद मुझे रिलम मिला था और ये कमीना डार्क एम्बर इसके अंदर एंटर कर चुका है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं डार्क एम्बर को जाने दूंगा, लेकिन अब मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है और अब मैं उसको अपने सामने कभी भी दिक्कत खड़ा नहीं करने दूंगा। मुझे पता है वो यहाँ पे पक्का आएगा तो मैं यहीं पे वेट करता हूँ। इस बार डार्क एम्बर जब तुम आओगे तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है। हमें बहुत सारे लोग एक कमरे के अंदर छुपे हुए होते हैं और एक बंदा एक बुक अपने हाथ में लेके काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो बताता है कि मेरा नाम है गुआ टाओ। आज से कुछ दिन पहले जिस दिन सारे लोग अवेकन किए उसके अगले दिन मैंने भी एक एक्सीलेंट टैलेंट को अवेकन किया जिसका नाम है सिमुलेटेड फ्यूचर और मेरा एक एक्सीलेंट का सब्स्टिट्यूट खुला जिसका नाम है फ्यूचर डायरी। और फ्यूचर डायरी मिलने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि मेरे हिसाब से मैं इस फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने फ्यूचर डायरी को एक्टिवेट किया फ्यूचर डायरी मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में बताता है। वो बोलता है मैं गुआ टाओ जो कि कुछ दिनों के अंदर मारा जाएगा। जिस दिन इस जगह से व्हाइट फॉग हट जाएगा उसके चौथे दिन मैं एक रूम के अंदर बैठ के राशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ और वहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा बंदा मेरे घर के गेट को तोड़ के आएगा। साथ में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की होगी जिसने एक मेड की ड्रेस पहन रखी है। वो लोग जब वहाँ पे कंफर्म करेंगे कि मैं गुआ टाओ हूँ तो वो जो सुंदर सी लड़की है वो मुझे अपने ब्लेड से मार देगी और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। मुझे कैसे भी करके अपनी डेथ को चेंज करना होगा। और ये सब देख के गुआ टाओ काफी शॉक होता है, उस डायरी को फेंक देता है और बोलता है कि इस चाइना के अंदर कोई किसी को कैसे मार सकता है। इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। यहाँ पे बहुत सारी आर्मी है ये मेरे घर के अंदर घुस के कोई भी नहीं मार सकता। और तभी हम देखते हैं उस डायरी के अंदर से लाइट बाहर निकलने लगती है। गुआ टाओ बोलता कि ये क्या है, क्या यहाँ पे कुछ और भी दिखाना बाकी है। गुआ टाओ अपने सामने की इमेजिनेशन देखता है कि जैसे जुंगू और लेडी कगुया यहाँ पे एंटर करते हैं वो उन लोग को मना करता है कि मैं गुआ टाओ नहीं हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बात को नहीं सुनते और फिर भी मुझे मार देते हैं। तभी गुआ टाओ बोलता है पक्का यहाँ पे कोई और तरीका होगा, मैं कैसे न कैसे करके यहाँ पे डेथ से बच सकता हूँ। गुआ टाओ इमेजिनेशन में देखता है कि अगर मैं उनसे फाइट करूँ, लेकिन वो इमेजिनेशन में काम नहीं आती, वहाँ भी गुआ टाओ मारा जाएगा क्योंकि अगला जो बंदा वो काफी पावरफुल है। गुआ टाओ बोलता है एक और बार ट्राई करो, यहाँ पे कोई ना कोई तरीका तो होगा ही होगा। गुआ टाओ के सामने एक और इमेजिनेशन आती है। गुआ टाओ व्हाइट फॉग आने से पहले सिटी को छोड़कर डीमन सिटी में भाग जाता है, वहाँ पे जाके शांति से रह रहा होता है। लेकिन जैसे वहाँ पे टाइम आता है तो वहाँ पे डोरबेल बजता है और गुआ टाओ के गेट खोलते लेडी कगुया उसे मार देती है। गुआ टाओ रोने लगता है और बोलता है कि यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। गुआ टाओ बोलता है अगर मैं उनसे पैर पे गिर के माफी मांगू कि प्लीज मुझे यहाँ पे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो क्या फिर भी वो लोग मुझे मार देंगे। फ्यूचर डायरी बोलती वो तुम्हारी लोकेशन कभी भी ट्रैक कर सकता है, तो इसीलिए तुम चाहे कहीं भी भाग लो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। और रही बात माफी मांगने की, तुम्हारा गेट खुलेगा तुम उनसे घुटनों बैठ के माफी मांगोगे, चाहे तुम कितना भी रोल और माफी मांगो वो तुम्हें फिर भी मार देगा। गुआ टाओ बोलता है मैंने यहाँ पे बहुत बार ट्राई किया, चाहे मैं कुछ भी इमेजिन करूँ एंड में जाके मर ही जाता हूँ। और लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे ये इमेजिन किया है मैं एक ऐसे रूम के अंदर बैठा जहाँ पे सारे पुलिस वाले हैं, वो लोग मुझे यहाँ पे बचाएंगे। तभी फ्यूचर डायरी बोलते कि तुम उस रूम के अंदर बैठे होगे, अचानक से वहाँ का साइड का विंडो टूटेगा और बहुत सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर उड़ते हुए अंदर आ जाएंगे और तुम्हें वहाँ से भागने का टाइम मिलेगा। फटाफट सेकंड फ्लोर से जंप कर जाओगे, लेकिन जो फ्लाइंग मॉन्स्टर वहाँ पे आए होंगे तो सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर उसी बंदे ने कंट्रोल किए होंगे और तुम्हारे नीचे जाते हुए तुम्हें मार देगा। पर इस बार तुम्हें लेडी नहीं मारेगी, तुम एक ऐसे बंदे के पंच से मरोगे जिसने ब्लैक कलर का आर्मर पहना होगा। तभी हम देखते उस कमरे का विंडो टूटता है, बहुत सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर अंदर एंटर कर जाते हैं। गुआ टाओ बोलता है जैसा फ्यूचर डायरी में लिखा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और जब वो पीछे की तरफ देखता है तो उसे बुक का पीछे मास्टर जुंगू दिखते हैं। जुंगू बोलता है तो ये बंदा आखिरकार यहाँ पे छुपा हुआ था। सच में यहाँ की प्रोटेक्शन इतनी टाइट थी कि मुझे मॉन्स्टर का अटैक कराना पड़ा। और हम देखते हैं गुआ टाओ सेकंड फ्लोर से नीचे आता है। जुंगू बोलता है बुक का पीछे का मास्टर हमारा टारगेट नीचे आ चुका है, चलो फटाफट सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर को बोलो कि वो लोग वापस चले जाए। हम देखते हैं गुआ टाओ गली के छुप के बैठा होता है। गुआ टाओ बोलता है तो आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, सच में ये लड़की काफी सुंदर जितना मैंने इमेजिन किया था उससे कई ज्यादा। जुंगू बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें पहले से पता कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। गुआ टाओ बोलता है मेरा टैलेंट यही है, तुम्हारा आना मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था। जुंगू ये बात सुन काफी शौक होता है, बोलता है ये टैलेंट तो काफी मजेदार है। गुआ टाओ बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता ये मजेदार है, यहाँ तक ये टैलेंट काफी कर्स टैलेंट है, सिर्फ सारी चीजों को पहले से बताने के सिवा इसका और कोई काम नहीं है। इसकी वजह से मैं अपनी कॉमेंट्स को बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर पाया। तभी वहाँ पे खून खांसने लगता है, साथ में जो ये फ्यूचर के अंदर प्रेडिक्ट कर देता है उसको हम लोग कैसे भी करके चेंज नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे बच बच के काफी थक चुका हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करने वाला और मुझे यहाँ पे मरने में कोई दिक्कत नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस सुंदर लड़की को बोलो कि ये मुझे मारे। जुंगू सोचता पता नहीं इस बंदे का क्या प्लान है, आखिर लेडी कगुया को अटैक करने के लिए क्यों बोल रहा है। जुंगू डार्क एम्बर को बोलता है डार्क एम्बर जाके इसको मार दो। गुआ टाओ सोचता है एंड में जाके जैसा डायरी के अंदर लिखा हुआ था मुझे उसी बंदे के हाथ से मरना पड़ रहा है। हम देखते हैं डार्क एम्बर उसको वहाँ पे एक पंच मार के मार देता है और तभी जुंगू गुआ टाओ के टैलेंट को प्लंडर करने लगता है। जुंगू के सामने सिस्टम अपेयर होता है, बोलता है आपके प्लंडर टैलेंट को एक्टिवेट कर दिया गया है, आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू टैलेंट इफेक्ट स्किल इफेक्ट या फिर सोल फोर्स में से एक को चुनना होगा। जुंगू बोलता है मुझे यहाँ पे इसका टैलेंट चाहिए और तभी जुंगू के पास उसका टैलेंट सिमुलेटिंग फ्यूचर आता है और इसके अंदर आपको जो सब्स्टिट्यूट मिलेगा जिसका नाम है फ्यूचर डायरी, आपको हर तरह का फ्यूचर
बताएगा। जुंगू बोलता है लगता है टैलेंट उसके सब्स्टिट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। तभी जुंगू वहाँ पे फ्यूचर डायरी को समन करता है। वहाँ पे फ्यूचर डायरी की इंटेलिजेंस शो नहीं कर रही होती और यहाँ पे होस्ट को जो फ्यूचर दिखाया जाएगा आप उसको इमेजिन करके चेक कर सकते हैं कि वो चेंज होगा या नहीं। और जुंगू जब उस फ्यूचर डायरी को ओपन करता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तभी जुंगू फ्यूचर डायरी बताती है कि आपका नाम है हा जुंगू, आपके सामने आपका फ्यूचर अपीयर होने वाला है। और जुंगू जब अपने 2 दिन आगे का फ्यूचर देखता है तो उसे बताया था कि आप 2 दिन आगे मर चुके होगे। जब आप दूसरी बार सीक्रेट एलियम एसेस ऑफ डिजीज के अंदर एंटर करने का ट्राई करोगे तो वहाँ पे लियू नाम का बंदा आपका वेट कर रहा होगा जिसके पास ट्रिपल एस लेवल का टैलेंट है और वो आपसे बिना कुछ कहे फाइट करना स्टार्ट कर देगा। हालांकि डार्क एम्बरर बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन वो उसके सब्स्टिट्यूट के सामने नहीं टिक पाएगा और एंड के अंदर आप मारे जाओगे। तो फटाफट से इमेजिनेशन करना चालू करो। जुंगू बोलता है आखिर फ्यूचर डायरी क्या बोल रही है, मैं यहाँ पे कल दोपहर के अंदर मारा जाऊंगा। जुंगू बोलते हैं मुझे यहाँ पे शांत होना होगा, आखिर मैं इतनी इजी कैसे मर सकता हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये काफी ज्यादा डरने की बात है क्योंकि मेरे सामने गुआ टफ फ्यूचर जानते हुए मारा गया। जुंगू बोलते हैं वैसे देखा जाए तो मैंने लास्ट लाइफ के अंदर लियू नाम के बंदे के बारे में सुना है और वैसे भी अगर मैं उससे फाइट करूँ तो मैं सिर्फ डार्क एम्बरर को समन क्यों करूंगा। तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है, बोलता है बुक ऑफ विशेस के मास्टर फटाफट से मेरे साथ में फ्यूचर डायरी पढ़ो। तो तभी जुंगू के सामने फ्यूचर डायरी इमेजिनेशन दिखाती है। वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल सब्स्टिट्यूट ने बुक ऑफ विशेस को मार दिया होता है और वही डार्क एम्बरर को अपने कदमों के नीचे रखा होता है। और फिर से जुंगू को वही बताया था कि जैसे आप रेलन के पास पहुंचेंगे तो आपके सामने एक बंदा खड़ा होगा जो कि बिना कुछ बोले आपके ऊपर अटैक कर देगा। जब डार्क एम्बरर और बुक ऑफ विशेस का मास्टर दोनों समन होंगे तो सामने वाला बंदा देख के काफी शॉक हो जाएगा। इन फाइट होते होते बुक ऑफ विशेस के मास्टर की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो वहाँ से गायब हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी वहाँ पे अपनी लिमिट को पार करके काम कर रहा था और डार्क एम्बरर उस सब्स्टिट्यूट के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। वो सब्स्टिट्यूट डार्क एम्बरर को पूरी तरह से सप्रेस कर देगा और एंड में स्काई के अंदर से एक थंडर आएगा जो कि जुंगू को मार देगा। वो बोलता है ये वाला जो कंटेंट है वो पहले वाले से काफी अलग है। तो एक बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मास्टर ये जो फ्यूचर डायरी है वो एक एस क्लास का टैलेंट है और जहाँ तक सारे प्लेयर्स की बात की जाए तो उनके पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट होता है तो इसीलिए फ्यूचर डायरी की दोनों बातों के अंदर चेंजेस आ गए। जुंगू बोलता है इससे पहले मैंने तुम्हें समझ नहीं किया था, उस वक्त सिर्फ डार्क एम्बरर था इसीलिए फ्यूचर डायरी के अंदर भी सिर्फ डार्क एम्बरर को दिखाया गया। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं अपने सारे सब्स्टिट्यूट को समन करता हूँ। तो चलो फटाफट से चार्मिंग क्वीन, लेडी कगुया, ग्रीन डीमन सब लोग बाहर क्योंकि हमें फ्यूचर को चेंज करना है। और जुंगू के सारे सब्स्टिट्यूट बाहर आने के बावजूद जुंगू फ्यूचर के अंदर मारा जाता है। जुंगू बोलते हैं मैंने यहाँ पे 5 एस क्लास को समन किया और उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे हार जाऊंगा, मारा जाऊंगा। आखिर एक ट्रिपल एस क्लास कितना ज्यादा पावरफुल होता है। तभी जुंगू बोलता है डार्क एम्बरर फटाफट से अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मुझे पंच करो। हम देखते हैं डार्क एम्बरर का पंच करते वहाँ पे लूसीफर आता है और वो डार्क एम्बरर को पीछे की तरफ झटक देता है और लूसीफर बोलता है मास्टर प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं इस लोहे के डब्बे को भी खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हर बार ये आपके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है। तभी डार्क एम्बरर बोलता है अटैक करके देखो, मैं दिखाता मेरी पावर कितनी है। और हम देखते हैं जुंगू हमें वापस से फ्यूचर डायरी को स्टार्ट करता है लेकिन जुंगू को दिखाता है कि फ्यूचर अभी भी चेंज नहीं होता और वो लियू के सब्स्टिट्यूट के हाथों से मारा जाता है। जुंगू बोलता है कि सच में यहाँ पे कोई तरीका नहीं है, आखिर मैं यहाँ पे हर तरीके से मारा कैसे जाऊंगा, क्या मुझे उसके हाथों से बचने के लिए उस रीलन को छोड़ना होगा। तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर से विश मांगता है, मुझे फटाफट से बताओ आखिर मैं उससे कैसे बच सकता हूँ। तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मास्टर आपकी आखिरी उम्मीद वो एसएस लेवल का सब्स्टिट्यूट अनबॉर्न फेटल मूवमेंट है। और हम देखते जुंगू फेटल मूवमेंट को समन करते हुए वापस से उस फ्यूचर डायरी को स्टार्ट करता है। जुंगू बताया था कि शायद से इस फाइट करने ये यहाँ पे बॉर्न हो जाएगा और आपके यहाँ पे जीतने के चांस है भले कितनी भी हार्ड फाइट क्यों ना हो। जुंगू बोलता है फाइनली इसकी वजह से फ्यूचर चेंज हो चुका है और आखिर फेटल मूवमेंट को बॉन्ड करने के लिए मेरा कौन सा इमोशन ज्यादा होगा। तभी जुंगू बोलता है बुक ऑफ विशेस के मास्टर मैं तुमसे विश मांगता हूँ, ये जानना आखिर लियू को कैसे मारा जा सकता है। बुक ऑफ विशेस का मास्टर अपनी बुक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दिए लेकिन वो एक ट्रिपल एस लेवल का टैलेंट है और मैं अपनी पूरी एनर्जी का यूज करते हुए उसको पता नहीं लगा सकता। जुंगू सोच सकता मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि एक एस लेवल और ट्रिपल एस लेवल के बीच में बहुत डिफरेंस होता है और अगर मुझे यहाँ पे लियू को हराना तो मुझे काफी एक्यूरेट और प्रिपेयर्ड रहना होगा और उन सारी चीजों से पहले मुझे सबसे पहले अपने भाई के पास जाना है ताकि मैं यहाँ पे उसके ए लेवल के टैलेंट को एस लेवल में चेंज कर सकूँ। तभी हमें जेल का सीन दिखा था, बहुत सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर होते हैं, हमें 2 गार्ड्स उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन तभी एक मॉन्स्टर गार्ड के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तो तभी डार्क एम्बरर वहाँ पे आके उसको मार देता है। तभी जुंगू बोलता है हेलो ऑफिसर, मेरा नाम है हा जुंगू, मैं जेसन का छोटा भाई हूँ, प्लीज क्या आप मुझे जेसन से मिला सकते हैं। तभी हम देखते हो ऑफिसर बोलते सर आपका भाई आपका वेट कर रहा है, आप प्लीज जाके उसे मिल लीजिए। तभी हमें जुंगू के भाई जेसन को दिखाया जाता है। जेसन बोलता है ब्रदर जुंगू आखिर तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। तभी जुंगू बोलता है ब्रदर मुझे आपसे मिले काफी टाइम हो गया, आखिर आप यहाँ पे कैसे हैं। तभी जेसन बोलता है जुंगू आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें यहाँ पे पता ना कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, कहीं तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। तो जुंगू बोलता है ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं। जेसन बोलता है जुंगू कहीं तुम्हें कोई बाहर परेशान तो नहीं कर रहा, टेंशन मतलब ब्रदर जल्दी बाहर आ जाएंगे और वो तुम्हें उन सारे बुरे लोगों से बचा लेंगे। हालांकि मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने की बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, पता नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे हर एक मुसीबत से बचा भी पाऊंगा या नहीं। तभी जेसन को जेल के कमांडर की बात याद आती है। कमांडर ने उसे बोला कि अगर तुम मेरी कंडीशन मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें जेल की सजा को काफी कम कर सकता हूँ। और जेसन बोलता है जुंगू मैंने ऑलरेडी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है तो अब मैं जल्दी बाहर आके तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तभी जुंगू बोलता है ब्रदर आप बिल्कुल भी नहीं बदले, आप हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं, फिर तो आपको अपने खुद के बारे में सोचना चाहिए और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, कोई मुझे बाहर बुली नहीं कर सकता। साथ ही में मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। और हम देखते जेसन के पीछे डार्क एम्बरर अपीयर होता है, जेसन को काफी ज्यादा पंच मारता है। तभी ऑफिसर बोलता है बच्चे फटाफट से अपने हाथ ऊपर करो और मुझे
मुझे बता कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तभी हम देखते जुंगू अपने दोनों हाथ ऊपर कर देता है और बोलता है ऑफिसर आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं अपने ब्रदर के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ और उनके पीछे जो चीज है वो बहुत जल्दी गायब हो जाएगी, इसमें कोई भी खतरे की बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और तभी हम देखते हैं जेसन वहाँ पे चिल्लाने लगता है। सिस्टर बताता है कि आपके ए रैंक के टैलेंट को एस रैंक में अपग्रेड कर दिया गया है और जुंगू ब्रदर के आसपास हर जगह फायर ही फायर होती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे जेसन का सब्स्टिट्यूट बाहर निकलता है। वो सब्स्टिट्यूट बोलता है मास्टर मेरा नाम है नाइट होंगलियान और मैं आपको हर जगह प्रोटेक्ट करूंगा। जुंगू जब उसका एट्रीब्यूट पैनल खोलता है तो उसे बताया जाता है इस सब्स्टिट्यूट का नाम है रेड लोटस नाइट, इसकी स्ट्रेंथ 170, एजिलिटी 140, इंटेलिजेंस 50 और डिफेंस 150 है। तभी जेसन बोलता है कि एस लेवल का सब्स्टिट्यूट रेड लोटस, सच में ये मेरा एस लेवल का सब्स्टिट्यूट है। जुंगू बोलता है कि इस सब्स्टिट्यूट की हेल्प से आप बहुत कुछ प्रेजेंट के अंदर कर पाएंगे, जिससे मुझे पक्का भरोसा कि आपकी सजा और ज्यादा कम हो जाएगी। तभी जेसन बोलता है कि ब्रदर आखिर तुमने मेरे ऊपर क्या यूज किया, मेरा टैलेंट यहाँ पे ए लेवल से अचानक से एस लेवल पे कैसे पहुंच गया, और अगर वो इतनी एक्सपेंसिव चीज थी तो तुमने उसको अपने ऊपर यूज क्यों नहीं किया। तभी जुंगू बोलता है कि ब्रदर आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मेरा सब्स्टिट्यूट है। हम जुंगू को वहाँ पे कैमरे से कमांडर देख रहा होता है। वो कमांडर बोल रहे थे काफी इंटरेस्टिंग चीज है, टैलेंट को इंक्रीज करना, लगता है मुझे यहाँ पे इस बंदे से मिलना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जुंगू को एक बंदा बोलता है कि विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है। जुंगू बोलता है ब्रदर मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अब इस वर्ल्ड के अंदर मुझे कोई बुली नहीं कर सकता और अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करें, अगली बार जब मैं आऊंगा तो हम लोग साथ में चलेंगे। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर बोलते हैं सर जुंगू हमारे कमांडर आपसे मिलना चाहते हैं। जुंगू सोचता है मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये कमांडर मुझे यहाँ पे ऐसे ही नहीं बुलाएगा। और तभी जुंगू वहाँ पे कमांडर के पास आ गया होता है। वो कमांडर बोला तुम्हारा नाम जुंगू है ना, मेरा नाम है डुआन किंग फैंग, ये पूरा प्रेजेंट मेरे चार्ज के अंदर है। तभी जुंगू बोलता है हेलो अंकल डुआन, आखिर आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे। जुंगू सोचता जहाँ तक मुझे पता है इस प्रेजेंट के अंदर सबसे बड़ा टैलेंट है ए लेवल का टैलेंट, और जबकि लोगों ने देख लिया कि मैं टैलेंट को इंक्रीज कर सकता हूँ तो कोई भी नहीं चाहता कि ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो सके। डुआन किंग फैंग जुंगू को बोलता है जुंगू क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ब्रदर के केस के अंदर क्या हुआ है। तभी जुंगू बोलता है अंकल डुआन आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मेरे ब्रदर के केस के पीछे कोई सीक्रेट छुपा है। जुंगू सोचा था मुझे प्रीवियस लाइफ नहीं पता था कि मेरे ब्रदर के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, हालांकि मैं अपनी पिछली लाइफ के अंदर ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया था, लेकिन इस लाइफ में मेरा इन्वेस्टिगेट करने का मौका है। डुआन किंग फैंग बोला क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रदर किस केस के अंदर है, कि उसको यहाँ पे 15 साल की सजा हुई है, तुम्हारा ब्रदर सिर्फ एक गरीब इंसान है जिसको वेपन के तौर पे यूज किया गया है। तभी जुंगू बोलता है अंकल डुआन क्या आप मुझे इसके बारे में डीपली बता सकते हैं, मैं यहाँ पे आसपास में प्रिजन के सारे मॉन्स्टर खत्म कर दूंगा। अभी हम देखते हैं डुआन किंग फैंग बोलता है मॉन्स्टर वो इतने जरूरी नहीं है, उन लोगों को ये सारी आर्मी बहुत जल्दी खत्म कर देगी। मैंने अभी यहाँ पे कैमरे के अंदर देखा कि तुमने अपने ब्रदर के टैलेंट को इंक्रीज किया है। जुंगू सोचता है इसका मतलब ये यहाँ पे स्पीड क्रिस्टल के पीछे है। तभी जुंगू बोलता है कि आपने जो मुझे स्टोरी बताई मुझे लगता है इसका प्राइस इतना है कि मैं यहाँ पे आपके टैलेंट को अपग्रेड करूँ, अगर आप मुझे यहाँ पे नहीं बताते मैं खुद जाकर ढूंढ लूंगा। तभी हम देखते हैं डुआन किंग फैंग बोलता है कैसा रहेगा अगर तुम्हारे ब्रदर की सजा कम हो जाए। ये बात सुनकर जुंगू काफी शौक हो जाता है। डुआन किंग फैंग बोला तुम मुझे वो चीज दोगे तो काफी चीज सॉल्व हो सकती है। तभी जुंगू बोलता है मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पहले मुझे मेरे भाई की स्टोरी बताएं। डुआन किंग फैंग बोलता है मैं तुम्हें पहले हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ब्रदर को यहाँ पे वांग ग्रुप वाला ने फ्रॉड किया है। जुंगू बोलता है वांग ग्रुप, हाँ मुझे याद है ये हांग सिटी के अंदर काफी फेमस ग्रुप है। तभी जुंगू बोलता है अंकल डुआन क्योंकि आपको पता है कि मेरे ब्रदर ने सब नहीं किया तो आखिर आपने मेरे ब्रदर को जेल में क्यों डाल रखा है, क्या पुलिस यहाँ पे लोगों को इंसाफ दिलाना भूल गई है। तभी डुआन किंग फैंग बोलता है भले हमें कोई भी चीज पता हो लेकिन हम सब यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है और हमको यहाँ पे लॉस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, इसीलिए जब तक तुम्हारे ब्रदर के पास एविडेंस नहीं होगा हम उसको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और जब हम लोग वहाँ पे गए थे वहाँ पे सारे एविडेंस तुम्हारे ब्रदर के खिलाफ थे, इसीलिए तुम्हारे ब्रदर को जेल में डाला गया। और जब तुम्हारे ब्रदर को जेल में डाल देगा तब मुझे अचानक से पता चला कि इन सब के पीछे यहाँ पे वांग ग्रुप का हाथ है। और हम देखते हैं इन सही बातों से जुंगू काफी गुस्सा आ गया होता है। डुआन किंग फैंग बोलते मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम्हें बिल्कुल भी रिवेंज के बारे में मत सोचना, भले तुम्हारे पास यहाँ पे असली का टैलेंट हो लेकिन यहाँ पे वांग ग्रुप को हैंडल करा तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सामने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे ब्रदर की सारी सजा माफ हो सकती है, मुझे लगता है तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी को पहले सीज करना चाहिए। तभी जुंगू बोलता अंकल डुआन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे भी हम दोनों यहाँ पे मिलकर कुछ नहीं कर सकते, वांग ग्रुप काफी ज्यादा बड़ी है लेकिन स्पीड क्रिस्टल जो कि किसी के भी टैलेंट को बढ़ा सकती है वो मेरे पास बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ से जाऊँ जाके वापस लेके आऊँ। तभी डुआन किंग फैंग बोलता है क्या स्पीड क्रिस्टल, हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, फटाफट जाके लेके आ सकते हो। और तभी हम देखते हैं जुंगू सोच रहा होता है डुआन किंग फैंग आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सोचने की कि तुम मुझसे कोई चीज ले सकते हो, मुझे लगता है तुम्हारी जीने की उम्र खत्म हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं डुआन किंग फैंग के पास एक ऑफिसर आता है, बोलता है आगे सारे मॉन्स्टर का ध्यान रख लिया गया है, हम चाहते हैं कमांड आप जल्द से जल्द एक सेफ जगह चले जाएं। तभी हम देखते हैं डुआन किंग फैंग बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे रहना पसंद करूँ, तुम यहाँ पे बाहर गार्ड करो। डुआन किंग फैंग सोचता था अब क्योंकि मुझे पता चल गया है कि टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे स्पीड क्रिस्टल की जरूरत होती है, तो मैं यहाँ पे अपने बेटे के टैलेंट को भी अपग्रेड कर सकता हूँ। और वो मुझे सब बोला था कि पुलिस को इंसाफ करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे इंसाफ करने बैठूंगा तो वांग ग्रुप मेरे बच्चे मेरी पत्नी सबको मार देगा, आपको हमेशा एक हायर लेवल के बंदे के सामने झुकना ही पड़ता है। और तभी हम देखते हैं डुआन किंग फैंग के पीछे डार्क एम्पर आ गया होता है। और तभी डुआन किंग फैंग पीछे की तरफ घूमते हुए बोलता है कि यहाँ पे कौन है। जुंगू बोलता है अंकल डुआन मैं वापस आ चुका हूँ। डुआन किंग फैंग बोलता है क्या तुम स्पीड क्रिस्टल लेके आए हो। तभी हम देखते हैं जुंगू बोलता है आपने बिल्कुल गलत चॉइस करी, मैं यहाँ पे आपको स्पीड क्रिस्टल देने के लिए नहीं बल्कि आपकी लाइफ लेने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं डार्क एम्पर डुआन किंग फैंग का गला पकड़ के उठा देता है और उसके सर को दीवार पे काफी जोर से मारता है। डुआन किंग फैंग बोलता है प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को
समन करता है। उसे बोलता है कि भले ही अंदर कोई भी आवाज हो, उसकी एक बूंद आवाज भी बाहर नहीं जानी चाहिए। साथ ही मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने जो बंदा बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ सच बोले। तभी डुआन किनफेंग बोलता है, मैंने तुम्हें जेसन के बारे में सब कुछ बता दिया, तो आखिर तुम मुझे यहाँ पे मारना क्यों चाहते हो। तभी जुंगू उसको काफी बड़ी किक मारता है और बोलता है, आप यहाँ पे मेरी ब्रदर की न्यूज को मेरे से बेनिफिट लेने के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं आखिर आपको कैसे छोड़ सकता हूँ। जुंगू डुआन किनफेंग के हाथ के ऊपर पाँव रखता है और बोलता है, मुझे बता कि वांग ग्रुप कौन है और उसका मेरे भाई से क्या लेन देन है, उसने मेरे भाई को इन सबके बीच में क्यों फंसाया। तभी डुआन किनफेंग बोलता है, वांग सेंजी जो कि वांग ग्रुप का सेकंड सन है, उसने म्यूजियम से कुछ कल्चरल रैली को चुरा लिया और बाहर जाकर उसको दूसरे एम्पायर को बेच दिया, और उसके बाद उन सारे लोगों ने उन सबके बीच में तुम्हारे ब्रदर को फंसा दिया। तुम्हारा ब्रदर लगातार कंप्लेन किया जा रहा था, उसने यहाँ पे कुछ नहीं किया, उसको गलत फंसाया जा रहा है, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारे ब्रदर को 1 लाख युआन दिया कि तुम्हारा ब्रदर चुपचाप से सजा सहले और कुछ ना बोले। जुंगू बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। और हम देखते डार्क है डुआन किनफेंग को काफी बड़ी किक मारता है। तभी हम देखते जुंगू डुआन किनफेंग का सर पकड़ते हुए बोलता है, 1 लाख युआन के लिए मेरे ब्रदर 15 साल तक जेल में रहेंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता मेरे ब्रदर के साथ ये सब हुआ है। तभी डुआन किनफेंग बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने यहाँ पे वांग ग्रुप से 4 लाख युआन लिया था ताकि मैं यहाँ पे इन सारी बातों को दबा सकूं। जुंगू बोलता है, अंकल डुआन अगर आप इतने कमीने हैं तो आपने यहाँ पे बहुत सारी इलीगल इनकम भी करी होगी, मुझे बताइए कि आखिर आपकी इलीगल इनकम कहाँ पे है। और तभी हम देखते डुआन किनफेंग बोलता है, जुंगू तुम यहाँ पे काफी एरोगेंट हो रहे हो, तुमने यहाँ पे एक ऐसे टैलेंट को अवेकन किया तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी या कुछ टाइम बाद तुम और तुम्हारा भाई दोनों मारे जाएंगे। और तभी हम देखते बुक ऑफ विशेस का मास्टर अपनी विश को एक्टिवेट करता है। तभी हम देखते डुआन किनफेंग बोलना चालू करता है, वो बोलता है मेरी सारी लीगल इनकम 94 मिलियन है जो कि मेरी बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर रखी हुई है, और साथ ही में मेरे पास 493 व्हील ऑफ डेस्टिनी के कूपन है जो कि सबके सब मेरे बेल्ट के अंदर छुपे हुए हैं। और तभी हम देखते जुंगू उसके बेल्ट को काटते हुए सारे टिकट को ले लेता है और बोलता है कि 493 टिकट सच में काफी अमेजिंग है, मुझे लगता है मुझे भी यहाँ पे पुलिस की जॉब ले लेनी चाहिए, यहाँ पे तो बैठे बैठे तुम्हें इतनी ज्यादा इनकम हो रही है। तभी डुआन किनफेंग बोलता है, जुंगू तुम बिल्कुल भी लॉ को नहीं मानते, तुमने हमें मेरा बहुत ज्यादा गलत किया, मैं अपने आप को इंसाफ दिला के रहूंगा और तुम्हें कम से कम यहाँ पे मौत की सजा होगी। जुंगू बोलता है, डुआन किनफेंग आखिर तुम मुझे क्या समझते हो, मुझे यहाँ पे बोलो कि मैंने यहाँ पे लॉ तोड़ा है, ये जो लॉटरी टिकट ये तुम्हारे घर के अंदर चाहिए क्या, तुमने पक्का इन लॉटरी टिकट को प्रिजनर से चुराया होगा, तो बताओ आखिर यहाँ पे असली लॉ को किसने तोड़ा है। और हम देखते हैं विंडो को तोड़ते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं। जुंगू बोलता है, अंकल डुआन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आपको मार के अपने हाथ गंदे नहीं करने वाला, आपको तो यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर ही मार देंगे। जुंगू जाते हुए बुक ऑफ विशेस के मास्टर से बोलता है, मैं चाहता हूँ ये इन मॉन्स्टर से बिल्कुल भी ना बच पाए। और डुआन किनफेंग जुंगू को बोलता है, जुंगू मैं चाहता हूँ तुम एक बहुत ही बुरी मौत मरो। और हम देखते हैं बाहर की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर सोल्जर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा था जिसका नाम था टीम लीडर लियान फैन, वो बोलते हैं यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है और हमारी फायर पावर काफी कम होती जा रही है। तभी हम देखते हैं जेसन आता है और बोलता है, ऑफिसर लियान मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करना चाहता हूँ। लियान फैन बोलता है कि तुम जेल से बाहर कैसे निकले। जेसन बोलता है, मॉन्स्टर्स के अटैक की वजह से हमारे वहाँ की जेल पूरी तरह टूट गई थी, मुझे लगा मेरे पास एक ऐसे का सब्स्टिट्यूट है, वो यहाँ पे आके काफी ज्यादा काम आ सकता है। तभी हम देखते लियान फैन बोलता है, अगर तुम हमारी हेल्प करते हो तो मैं पक्का गारंटी देता हूँ कि मैं इस बात को पक्का आगे रखूंगा और तुम्हारी सजा पक्का कम होगी। हम देखते हैं जेसन ने वहाँ पे रेड लोटस नाइट को समन कर लिया होता है, जेसन के पीछे एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लियान फैन बोलता है, जेसन बचना, तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर है। लेकिन हम देखते हैं रेड लोटस जेसन के बीच में आता है, उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जेसन बोलता है, रेड लोटस फटाफट से मॉन्स्टर को मार दो, और रेड लोटस आगे बढ़ते हुए सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। और ये देख के लियान फैन बोल रहा था, इस लेवल के सब्स्टिट्यूट की पावर इतनी ज्यादा होती है, मुझे लगता है एक गन बेस के सामने बिल्कुल फेल है। और तभी हम देखते हैं जुंगू भी वहाँ पे होता है। डार्क एम्बरर बोल रहा था, मास्टर क्या आपको लगता है हमें आपके ब्रदर की हेल्प करनी चाहिए। तभी जुंगू बोलता है, पास्ट लाइफ के अंदर मेरे ब्रदर ने मुझे बोला था कि टीम लीडर लियान फैन काफी अच्छे इंसान है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे ब्रदर की हेल्प करे, टीम लीडर लियान फैन की सजा को और ज्यादा कम करा दे। मेरे ब्रदर ने मेरे लिए बहुत ज्यादा डार्क लाइफ जी है, मैं चाहता कि वो जल्द से जल्द इस प्रिजन से बाहर निकले और एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जी सके, और मेरे ब्रदर को यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर देने के लिए वर्ल्ड की पूरी डार्कनेस को मैं अपने पास ले लूंगा। और तभी जुंगू को वहाँ पे एक आवाज सुनी थी जो कि बोल रही होती है, फाइनली मैं इस प्रिजन से फ्री होने वाला हूँ और आखिरकार कोई भी मुझे यहाँ पे नहीं पकड़ पाएगा, मैं बहुत इजीली यहाँ से निकल जाऊंगा। जुंगू जब पीछे की तरफ देख रहा था वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जुंगू वहाँ पे बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है और बोलता है, आखिर मुझे यहाँ पे किसकी आवाज सुनाई दे रही है। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है, यहाँ पे एक एस्ट्रेक का अवेकनर है और वो एक जेल का प्रिजनर ही है जो कि अपने टैलेंट का यूज करते यहाँ से बाहर निकलने वाला है। जुंगू बोलता है, लगता है वो बंदा यहाँ पे इनविजिबल है। बुक ऑफ विशेस के मास्टर मैं चाहता हूँ कि इनविजिबिलिटी खत्म हो जाए। और तभी हम देखते हैं वो जो बंदा तो सामने आता है, वो बोलता है कि मेरा टैलेंट डिसअपीयर क्यों हो रहा है। जुंगू बोलता है, क्या तुम यहाँ पे जेल को ब्रेक करके भागने की सोच रहे हो। और वो बंदा बोलता है कि तुम हो कौन और क्या तुमने मुझे सामने लाया है, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और वो अपने पर्पल शैडो वाइन से अटैक करता है। जुंगू बोलता है, लगता है मेरी किस्मत काफी अच्छी है क्योंकि मेरे ब्रदर को छोड़ के यहाँ पे एक और बंदा जिसने एस्ट्रेक के टैलेंट को अवेकन किया है। मैंने तो यहाँ पे सुना था कि इस जेल के अंदर हाईएस्ट रैंक A रैंक है, आखिर तुम एक एस रैंक होकर कैसे बच गए। वो बंदा बोलता है इसे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, और वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर उसको कैसे पता कि मैं एक एस रैंक हूँ, मुझे यहाँ पे 100% ध्यान है, मैंने पूरे जेल के अंदर सारे लोगों को बोला था कि मैंने एक F रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है। जुंगू बोलता मुझे तो यहाँ पे पता होगा ही, मेरे पास इसे पता करने के लिए मेरे खुद के आइडियाज है। जुंगू मन में सोच रहा है इनविजिबल होना काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम देखते वो दूसरा वाला बंदा सोच रहा होता है, लगता है इस बंदे के पास भी कोई एस रैंक का टैलेंट है जिसकी है से वो यहाँ पे मेरे इनविजिबल अपीयरेंस को भी देख पाया, लेकिन इसने यहाँ पे कोई पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, इसका मतलब ये कोई बाहर का इंसान है। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का यूज करते हुए फटाफट से जेल से बाहर निकलना होगा। वो
जुंगू के ऊपर वापस से पर्पल शैडो वाइन से अटैक करता है। और तभी हम देखते हैं जुंगू के सामने डार्क एम्पर आता है और बोलता है मास्टर प्लीज ध्यान रखिए, इससे आपको चोट भी लग सकती थी। हम देखते हैं वो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो अपनी पर्पल शैडो वाइन की हेल्प से उस जेल से बाहर निकल रहा होता है। वो बंदा सोच रहा था ना सिर्फ मेरा टैलेंट इनविजिबल हो सकता है बल्कि मेरे टैलेंट की वजह से मेरी स्मेल भी छुप सकती है। यहाँ तक कि मोस्ट सेंसिटिव पुलिस डॉग भी मेरी स्मेल को बिल्कुल पता नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे लेडी कगुया आती है और उसके गले को काट देती है। वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास एक और सब्स्टिट्यूट क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं सिस्टम में पेड़ होता है, बोलता है आपके एस लेवल टैलेंट प्लंडर को एक्टिवेट किया जा रहा है। आप बताइए यहाँ पे टारगेट के एट्रीब्यूट वैल्यू, टैलेंट इफेक्ट, स्किल इफेक्ट या सोल पोस्ट को लेना चाहते हैं। जुंगू बोलता है मुझे वापस यहाँ पे टैलेंट चाहिए। और तभी जुंगू के पास वो टैलेंट आ गया था जिसका नाम होता है हर्मिट। इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली इनविजिबल हो सकते हैं। इनविजिबल होने के साथ आपकी बॉडी की सारी स्मेल गायब हो जाएगी। जुंगू बोलता है इस एबिलिटी की हेल्प से मैं ल्यू के ऊपर अटैक कर सकता हूँ और उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा मैं यहाँ पे कहाँ से आ गया। लेकिन ये जो एबिलिटी वो सिर्फ 1 घंटे के लिए इनविजिबल करेगी और किसी के ऊपर भी एक अटैक करते आप सामने आ जाओगे। वैसे भी ये एक एस क्लास टैलेंट है, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस हैं। और चलो मुझे लगता है मुझे सही बात भूल के फटाफट से पहले सब्स्टिट्यूट को समन करना चाहिए क्योंकि मैं इन टैलेंट को कभी भी एसएस लेवल पहुंचा सकता हूँ। जुंगू इस टैलेंट का सब्स्टिट्यूट पर्पल शैडो वाइन को समन करता है। पर्पल शैडो वाइन की स्ट्रेंथ 200 होती है, वहीं एजिलिटी 40, इंटेलिजेंस 3 और डिफेंस 40। जुंगू बोलता है ये सब्स्टिट्यूट भी काफी बढ़िया है, ये फ्यूचर के लिए मेरे काफी काम भी आ सकता है। पर अचानक से जुंगू कुछ फील होता है और उसके सामने सिस्टम ओपन होता है और उसे बताया था कि आप किसी भी टैलेंट को प्लंडर करते वक्त उसके टैलेंट इफेक्ट को आप चूज नहीं कर सकते। जुंगू बोलता लगता है मैं सिर्फ 9 एस लेवल के टैलेंट को प्लंडर कर सकता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत यहाँ पे काफी अच्छी है, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं जुंगू एक और रियलम के अंदर गया होता है जिसका नाम होता है कॉपी ऑफ वाइल्ड वुल्फ वैली। यहाँ पे जुंगू रिवॉर्ड के तौर पे व्हील ऑफ डेस्टिनी के टिकट मिलते हैं। जुंगू बोलता है उस कंपनी डुआन किनफिंग के पास में 400 से ज्यादा व्हील ऑफ डेस्टिनी के टिकट फ्री में पड़े थे और अब क्योंकि इस रियलम के अंदर आके मैंने कुछ व्हील ऑफ डेस्टिनी के टिकट कमाए हैं तो मेरे पास टोटल 500 व्हील ऑफ डेस्टिनी के टिकट हो चुके हैं। अब क्योंकि बुक ऑफ विश की एनर्जी भी काफी ज्यादा है तो मुझे लगता है मैं अपने प्लंडर के टैलेंट को ऐसे लेवल पे पहुंचा सकता हूँ। जुंगू वहाँ में व्हील ऑफ डेस्टिनी को ओपन करता है और बुक ऑफ विश के मास्टर को बोलता है मैं चाहता हूँ कि मेरे 500 टिकट के अंदर स्पीड क्रिस्टल खुलने चाहिए जो कि कम से कम डार्क एम्पर को ऐसे लेवल पे पहुंचा सके और उन सब में से किसी के अंदर भी लाइव एक्सटेंशन पिल नहीं होनी चाहिए। तभी बुक ऑफ विश का मास्टर अपनी बुक को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मास्टर आपकी विश को कंप्लीट किया जाता है। तभी व्हील ऑफ डेस्टिनी के रुकते जुंगू बोलता है मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ज्यादा स्पीड क्रिस्टल मिले ताकि मैं यहाँ पे अपने बहुत सारे सब्स्टिट्यूट को अपग्रेड कर पाऊँ। और हम देखते हैं जुंगू को वहाँ पे ट्रिपल एस लेवल, एसएस लेवल और एस लेवल तीनों ही तरह के स्पीड क्रिस्टल मिले होते हैं। जुंगू बोलता है मेरे पास 51 एस लेवल के क्रिस्टल है और साथ में बहुत सारे अच्छे क्रिस्टल। वो वहाँ पे डार्क एम्पर को बहुत सारे क्रिस्टल देते हुए बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे सबसे पहले डार्क एम्पर को अपग्रेड करना चाहिए। और हम देखते हैं डार्क एम्पर सारे क्रिस्टल को क्रश करता है। जुंगू के सामने नोटिफिकेशन आता है कि प्लंडर टैलेंट को एसएस लेवल पे अपग्रेड कर दिया गया है और अब आप यहाँ पे किसी को भी प्लंडर करते वक्त 19 टैलेंट इफेक्ट ले सकते हैं। जुंगू बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लिमिट हट गई क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होंगे तो मेरे लिए यहाँ पे ट्रिपल एस लेवल के टैलेंट को भी हराना काफी आसान होगा। तभी हम देखते हैं डार्क एम्पर की बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। डार्क एम्पर बोलता है मास्टर थैंक यू, आपकी वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब डार्क एम्पर भी एसएस लेवल पे हो चुका होता है। और तभी जुंगू के सामने डार्क एम्पर का एट्रीब्यूट पैनल खुलता है। डार्क एम्पर एसएस लेवल पे पहुंच गया होता है, वहीं पे उसकी स्ट्रेंथ 354 पॉइंट हो गई होती है और एजिलिटी 322 पॉइंट हो गई होती है। ऐसे ही करते उसकी सारी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। वहीं पे डैमेज से लेकर उसकी बहुत सारी स्किल बढ़ी होती है और उसके बाद 2 और नई एडिशनल स्किल आ गई होती है जिसका नाम होता है इन्वेजन फिस्ट और डार्क एम्पर फ्लेम। डार्क एम्पर को ट्रिपल एस लेवल पे जाने के लिए 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होंगे। जुंगू बोलता है लेकिन मेरी किस्मत काफी अच्छी है, भले ही मेरे पास कोई ट्रिपल एस लेवल का टैलेंट नहीं है लेकिन मेरे प्लंडर टैलेंट की हेल्प से मैं किसी भी टैलेंट को ट्रिपल एस लेवल तक लेके जा सकता हूँ। जुंगू बोलता है डार्क एम्पर की बारी हो गया, बुक ऑफ विशेस के मास्टर तुम्हारी बारी है। और हम देखते हैं बुक ऑफ विशेस का मास्टर भी एसएस लेवल पे पहुंच गया होता है, उसकी भी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और सारे एट्रीब्यूट वैल्यू बढ़ी होती है और साथ में बुक ऑफ विशेस की क्रिटिकल हिट 30% हो गई होती है। हार्ट ऑफ एनलेसिंग स्वॉर्ड के साथ क्रिटिकल हिट 15% और बढ़ जाएगी और बुक ऑफ विशेस का जो सेकंड विश है आयरन वॉल वो भी अब 30% हो गया होता है। तो इस विश के यूज के साथ कोई भी किसी अटैक को बहुत इजीली डॉज कर सकता है। और तीसरी जो विश होती है वो होती है गुड लक की। गुड लक भी अब 10% से बढ़ के 15% हो गया होता है। जुंगू बोलता है ये तो बहुत बढ़िया है, अब लॉटरी खोलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मास्टर मुझे अपग्रेड करने के लिए थैंक यू। और तभी जुंगू बोलता है लेडी कबूया तुम्हारी बारी है। और हम देखते हैं लेडी कबूया का भी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और सारे एट्रीब्यूट वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए होते हैं। और लेडी कबूया का जो रेन नाइट अम्ब्रेला फॉर्म होता है उसका डिफेंस 500 पॉइंट तक हो गया होता है। वहीं लेडी कबूया जो ब्लेड फॉर्म है उसकी हर एक अटैक के साथ क्रिटिकल डैमेज 270 पॉइंट तक हो गया होता है। जुंगू बोलता है भले लेडी कबूया दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगे लेकिन उसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बिल्कुल भी शक नहीं किया सकता क्योंकि उसकी सारी कॉम्बैट एबिलिटी बिल्कुल भी डार्क एम्पर से कम नहीं है। और जुंगू को बताया था कि किसी भी रेन नाइट के अंदर लेडी कगुया का जो अम्ब्रेला फॉर्म है वो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर सकता है। वहीं जो ब्लेड फॉर्म है उसकी स्पीड 25% ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मास्टर
क्यों ना आगे के सारे अपग्रेड मैं करूँ, आप यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लीजिए। जुंगू बोलते तो बहुत अच्छी बात है, चलो इनको सही से बांटना। बुक का विजिट का मास्टर बोलता है जितने क्रिस्टल बाकी है वो और भी सब्स्टिट्यूट की पावर को बढ़ा सकते हैं। जुंगू बोलता है अगर मेरी पावर को यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे कम से कम 7 एस लेवल सब्स्टिट्यूट के बराबर हो गया हूँ और अब मुझे लगता है मैं ट्रिपल एस लेवल का मुकाबला काफी इजीली कर पाऊंगा। पर जैसे कि फ्यूचर डाई ने बोला था जो लियू उसका ट्रिपल एस लेवल का टर्न काफी ज्यादा अलग है, तो इसीलिए उसके पास मुझे हराने के अलग अलग तरीके होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला, मैं उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करूंगा और उसको यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं हमें वापस से लियू को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि पता नहीं वो कमीना डार्क कैमरा कब आएगा, मुझे जैसे ट्रिपल एस लेवल के टैलेंट अवेकनर को वो यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत दे रहा है। जब वो मुझे मिलेगा मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। पर जहाँ तक मैं डार्क कैमरा को समझ पाया हूँ वो यहाँ पे एनर्जी का काफी ज्यादा भूखा है, तो वो यहाँ पे एनर्जी लेने के लिए वापस पक्का आएगा। मुझे बस थोड़ी देर और वेट करना होगा। तभी हम देखते वहाँ पे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो बोलता है मुझे लगता है तुम ये भी मरना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारी विश को कंप्लीट कर देता हूँ। हम देखते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर की काफी बड़ी स्ट्राइक पड़ती है, लेकिन वो स्ट्राइक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। और तभी हम देखते वहाँ पे जुंगू आ गया और बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारी यहाँ पे रिएक्शन स्पीड काफी अच्छी है, तुमने मेरे अटैक को अचानक से भी डॉज कर लिया। अब इस सीरीज के जितने भी चैप्टर रिलीज होते हैं वो सब यहीं पे खत्म होते हैं। जब भी यहाँ पे 4-5 चैप्टर रिलीज होंगे मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा और तब तक के लिए कल से एक नई सीरीज स्टार्ट होगी जो कि बिल्कुल इसी की तरह एकदम बढ़िया होगी। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं।